हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिन हो गए मैंने मेकअप की कोई वीडियो नहीं लगाई थी, तो हियर आई एम। पहले मैंने सोचा कि मैं ट्रांजिशन वीडियो बनाती हूँ जिसमें यूँ 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 करके सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे मुझे तो फ़ायदा होगा लेकिन आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी मैंने क्या चीज़ कैसे किया। और मैं मेकअप करते आपको टिप्स भी देती हूँ। सो मैं मेकअप करने लगी हूँ, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और मुझे बताना है कि क्या सीखा आपने और क्या चीज़ें हैं जो मैं अच्छे करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मेकअप की तरफ चलते हैं। मैं करीब आके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ क्यों की और कैसे की, क्योंकि कैमरे में मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए मुझे शीशे में देखना पड़ेगा। तो जब भी आपने मेकअप करना है ना, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने करना है अपनी स्किन को प्रेप करना है। पहले तो क्लीन हो, ठीक है, क्लिनजिंग कर लें। अगर क्लिनजिंग नहीं कर सकते तो मुँह धो लें ताकि आपका मुँह बिल्कुल साफ़ हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से उसको मॉइस्चराइज़ कर लेना है। कोई सीरम है आपके पास, कोई मॉइस्चराइज़र, जो कुछ भी है। मैंने अपने स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया हुआ है। आई मेकअप से पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी आईज़ को प्रेप। जब आप अपनी आई की बेस बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी कलर आप अपनी आँख के ऊपर लगाएंगे वो प्रॉपरली नज़र आएगा कि कौन सा कलर कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी आँख के ऊपर मैंने लगाया है ये मिस रोज़ का कंसीलर। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है। महंगे महंगे कंसीलर भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं अच्छे होते, लेकिन ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। सही कवरेज देता है जितनी आपको चाहिए होती है। ठीक है, आपका कंसीलर आपको लगता है एक ऐसा कंसीलर है ये जो है तो अच्छा, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है और आपने ले लिया, अब आपको ऑब्वियसली यूज़ करना है। मतलब अब मैंने लगाया तो मैं चाह रही हूँ कि इसकी कवरेज मुझे थोड़ी ज़्यादा मिले। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंसीलर अब जैसे मैंने इस आँख पे लगाया है ना, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, एटलीस्ट लाइक फॉर 20 सेकेंड्स छोड़ दूँ। छोड़ने के बाद जब मैं इसको ऐसे करूँगी तो उसका और इफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर फ़ौरन लगाते ही मैं कर लूँगी। ठीक है, तो इफेक्ट होगा ना उसका, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपने कंसीलर लगा लिया, अब आपने इसको किसी भी बेकिंग पाउडर से ना सेट कर लेना है। ठीक है, तो इसकी बेस ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ये मेरा है बोनांजा सतरंगी का, बहुत अच्छा है ये। अब देखें आप, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो एक प्रॉपर बेस बन गई है। अब मैं इसके ऊपर जो भी लगाऊंगी वो प्रॉपर आपको नज़र आएगा। तो मुझसे एक मेरी फॉलोअर ने रिक्वेस्ट की थी कि ट्वाइलाइट है जो मिस रोज़ का, इससे आपको लुक क्रिएट करें और मतलब सारे शेड्स जो हैं वो इसी के यूज़ करें, इसके अलावा कोई और शेड यूज़ ना करें। तो आज मैं क्या करती हूँ, इसकी कोई लुक क्रिएट करती हूँ। सबसे पहले मैं कोई प्लेन ब्रश लूँगी जो, ठीक है, उससे मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं लूँगी एक पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर लूँगी और उससे अपनी क्रीज बनाऊँगी। पहले मैंने कलर लिया, ठीक है, को टैप करना है आपने ताकि एक्सेस निकल जाए। ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ, टिप्स है कि कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए अब मेरी ये वाली क्रीज है, मैंने रखते ही रगड़ना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, मैं पहले रखूँगी और ऐसे टैप 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 करके मैं अपनी क्रीज आइडेंटिफाई करूँगी कि है कौन सी। ठीक है, ये देखिए आप हल्की सी नज़र आ रही होगी कि मैंने बना दी। इस तरह से आपने अपनी क्रीज आइडेंटिफाई करनी है पहले कि है कौन सी और कहाँ तक आपने मेकअप लेके जाना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जहाँ तक लेके जाना है। इट्स बेटर कि जो लुक मैं क्रिएट करने लगी हूँ उसके लिए आप ये जगह जो है ना, ब्रो बोन, इसको थोड़ा सा खाली रखें। ठीक है, यहाँ पे अब मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ, मैं इसको ब्लेंड आउट करूँगी मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी क्रीज आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये है। ठीक, ये देखिए, आई होप आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने क्रीज आइडेंटिफाई कर दी है। अब ये देखिए मैंने क्रीज आइडेंटिफाई कर दी कि ये, इससे ऊपर मैं अपना मेकअप नहीं लेके जाऊँगी। अब आपने कोई फ्लफ़ी ब्रश लेना है। ठीक है, ये देखें फ्लफ़ी ब्रश, कोई फ्लैट ब्रश नहीं है, फ्लफ़ी ब्रश है। ये मेक श्योर करना है आपने कि वो साफ़ हो, उसके ऊपर कोई एक्सेस प्रोडक्ट पहले का ना लगा हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं लूँगी, सिर्फ ये जो एक हल्की सी क्रीज बन गई है ये ब्लेंड आउट करूँगी ताकि कोई अलग से इस तरह से ना पता चले कि कोई क्रीज बनी हुई है। ठीक है, देखिए अब मेरी एक क्रीज नज़र आ भी रही है और वो अच्छे से ब्लेंड आउट भी हो गई है। अंदर बेशक आप ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं।
अंदर तो क्योंकि और रंग भी अभी हमने लगाने हैं तो कवर आउट हो जाएगा। अच्छा, एक टिप, अगर आप कोई डार्क मेकअप कर रहे हैं जिसमें पर डार्क कलर्स यूज़ हो रहे हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ पे टेप्स वगैरह लगा लूँ, क्योंकि ये जगह जितनी नीट बनी होगी आँख की लुक उतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो मैं क्या करती हूँ, टेप्स लेके आती हूँ और यहाँ पे टेप लगाती हूँ, क्योंकि जो लुक मैं क्रिएट करने लगी हूँ वो थोड़ी डार्क है। टेप ले लिया आपने। आपने क्या करना है, जो आँख की ये वाली जगह है और जो आपके आईब्रो की ये वाली जगह है, उस तरह आपने टेप लगानी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लाइन बता रही हूँ जहाँ पर लगानी है। सॉरी, लग गई है, देखें, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी भी लगा लेती हूँ। और मैंने एक और फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लैट ब्रश। और यहाँ से मैंने ना 2 कलर उठाने हैं। मैं मरून आइज़ बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं 2 कलर उठाऊँगी, ये और ये। तो ये जो डार्क मरून कलर है ये और ये, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करना चाह रही हूँ। अब डार्क कलर्स आंखों पे प्लेस करने की सबसे बड़ी टिप, आपने रख के मलना नहीं शुरू कर देना। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि डार्क कलर आपने लगाना कहाँ तक है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ तक लगाना है, ये यहाँ तक लगाना है मैंने। तो मैं ये आइडेंटिफाई करूँगी कि कहाँ तक लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए। अब मैं पहले इसको अपनी क्रीज को बता रही हूँ कि मैंने ये रंग कहाँ तक लगाना है, ठीक है। ये देखिए, कभी भी आपने डार्क कलर को रख के मलना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए। अभी मैंने उसकी सिर्फ एक क्रीज आइडेंटिफाई की कि मुझे यहाँ से चाहिए। और ये मेकअप सारा मैं टॉयलेट पैलेट से कर रही हूँ, जिसने मुझे कहा था कि टॉयलेट पैलेट से मेकअप करके दिखाएं। ये आपके लिए स्पेशली, ठीक है। ये मैंने क्रीज आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा, अब देखिए, आप एक शार्प सी लाइन बन गई है, वो हमें नहीं चाहिए। उस शार्प सी लाइन को ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा वही फ्लफ़ी ब्रश लूँगी, ठीक है। और उसके ऊपर से एक्सेस प्रोडक्ट साफ़ करूँगी और यहाँ से इस पैलेट में से ये वाला जो ट्रांजिशन कलर है ना, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ठीक है, ताकि ये जो मेरी शार्प क्रीज बन गई ये ख़त्म हो जाए, ये लूँगी। इसको आपने एक्सेस को झाड़ लेना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं पेस्ट करना, ठीक है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपने यहाँ पे ब्राउन का एक शेड दे देना, ठीक है, ताकि ये एक जो शार्प सी लाइन बन गई है ये ख़त्म हो जाए। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप आई मेकअप कर रहे हैं। स्मज कैसे करें, ब्लेंड कैसे करें, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप देखें तो एक शार्प लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई है यहाँ से भी। अब आपको एक शार्प लाइन जो थी नज़र आ रही वो नहीं होगी। इसी तरह ही मैं दूसरी आँख पे करूँगी। आप देखें तो दोनों आईज़ पे बिल्कुल एक जैसा लग चुका है और ब्लेंड आउट भी हो चुका है, ठीक है। ये अब मैंने क्या करना है, अब आप अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइटेस्ट है पिंक कलर का, बहुत लाइटेस्ट। फिर मैंने बीच में यहाँ पे ट्रांजिशन शेड जो लगाया था वो है लाइट ब्राउन कलर का, और यहाँ पे डार्क मरून और ब्लैक मिक्स लगाया था। सो ये प्रॉपर यूँ जाके एंड हो रहा है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि कोई डार्क कलर लगा के उसको वहीं पे छोड़ दें, आपने हमेशा उसको ट्रांजिशन कलर से ब्लेंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए यहाँ पे मैं ना काजल लगाऊंगी। मिस रोज़ का यूज़ करें, ठीक है। अच्छा,
और मैंने ये करना है, काजल लेना है, ठीक है, और अपनी जो लाइन है ना, लैश लाइन, इसके ऊपर हल्का सा एक लाइन बना देनी है, ज़्यादा बाहर नहीं लेके जानी आपने, ये देखिए, ठीक है। इस जगह पे बना के और फिर हम इसको स्मच करेंगे। ब्लैक को स्मच करना बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। आपने ये मेक श्योर करना है जब भी आप कोई ब्रश यूज़ करने लगे हैं, उसके ऊपर पहले से कोई प्रोडक्ट ना लगाओ। अगर पहले से प्रोडक्ट लगा होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने अभी कुछ गंदा किया या कुछ गंदा हो गया आपसे, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर मैं ब्लैक ही लूँगी, ठीक है, और हल्का सा देखिए सिर्फ जहाँ पे मैंने ये लगाया, ऊपर नहीं जाना, जैसे जहाँ ये लगाया ना, ये देखें, इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी, मतलब एक ये भी लाइन अलग से ना नज़र आए, ठीक है। ये देखिए मैं इसको और समझ कर रही हूँ, वेट। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, स्पेशली आई मेकअप में, मेरे को लगता है कि पता नहीं मैं क्या डिज़ास्टर कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी सारी लुक क्रिएट हो जाती है। इट ऑलवेज लुक्स गुड, ठीक है। ये देखिए ये स्मज हो गया है, इसको मैंने ऐसे स्मज कर दिया, ये बिल्कुल स्मज हो गया। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए अलग से लाइन नज़र नहीं आ रही, जैसे लग रहा है डार्क है, फिर उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, 4 रंग बनाए मैंने इस आँख को बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह मैं अब दूसरे आँख पे करूँगी। ये अब अगर देखिए मैंने यहाँ पे टेप ना लगाई होती ना यहाँ पे, तो जितना मैं ये काला मल रही हूँ, देखिए यूँ मैं अपनी मर्ज़ी से यूँ यूँ कर रही हूँ, वो एक्स्ट्रा आपके यहाँ लगता जाता, ठीक है, एक वो नीटनेस ना आती। तो ये वो लाने के लिए होती है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ अब मेरा आई मेकअप कैसा, ये देखिए। अगर किसी ने मैट लुक रखनी है ना तो यहाँ तक वो छोड़ दे। मैं आपको उतार के पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए, मैं आपको टेप उतार के दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखना आप कितनी प्यारी लाइन बनी है। एक्स्ट्रा जो था वो इसके ऊपर लगा हुआ। सॉरी मेरी बेस तो उसके साथ ही उतर गई है, सॉरी मेरी बेस उतर गई है। ये देखें, चेक करें आप कितना खूबसूरत यहाँ से बने। और ये देखें इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ, ये देखें ब्लैक और ये सारा कुछ। मैट आई लुक क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शिमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा शिमर भी इसमें ऐड हो, तो मैं आपको इसको शिमर ऐड करके दिखाऊंगी, लेकिन एंड पे। अभी मैं आपको सिर्फ इसी मैट लुक के साथ सारा मेकअप करके दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा शिमर भी ऐड कर देंगे, ताकि आपको दोनों आइडियाज़ मिल जाएं कि अगर आपने सिर्फ मैट रखना है तो कैसे चलेगा, और अगर आपने इसी के अंदर शिमर ऐड करना है तो कैसे होगा। अब मेकअप कर लेते हैं बाकी वाला, फिर आई मेकअप की तरफ आएंगे। अच्छा, एज़ ऑलवेज़ मैं अपनी फेवरेट मिस रोज़ की बेस यूज़ करूँगी। थोड़ी सी ज़रूरत लगती है, बिल्कुल थोड़ी सी मैं लेती हूँ, देखिए अगर आप थोड़ी सी मैं लेती हूँ, ये मेरे पूरे मुँह पे लग जाती है। और जैसे मैंने आपको एक पहले टिप दी थी कि जब भी आप बेस लगाते हैं, कभी भी आपने बेस को एक जगह पे डिपॉजिट करके फिर नहीं उसको स्प्रेड करना, आपने उसको पहले उंगली से या जिस तरह भी आप लगाना चाहते हैं खुद पूरे मुंह के ऊपर स्प्रेड कर देना है, ताकि इवनली जब आप इसको ब्लेंड आउट भी करें ना तो इवनली हर जगह पे लगे। अगर आप सारा मैं यहाँ पे लगा दूँगी फिर इसको ब्लेंड आउट करना शुरू करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा और बाकी जगहों पे कम होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। ये बहुत मज़े की और अच्छी टिप है। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे या इसके ऊपर लगाकर मलना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। एंड अगेन नेवर ड्रैग योर स्पॉन्ज ऑन योर फेस एंड ऑलवेज यूज़ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। बिल्कुल खुश्क ब्यूटी ब्लेंडर आपने यूज़ नहीं करना,
डैम ब्यूटी ब्लेंडर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती क्योंकि मेरा अभी ऑलरेडी डैम भी है। चलिए मैं बेस जो है ना ब्लेंड करके आती हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे अगर मैंने आपके सामने सारी ब्लेंड की, तो फिर मैं आती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए बेस ब्लेंड आउट हो गई है मेरी अच्छे से, सारी इवनली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। दोबारा अब मैं आई मेकअप जो नीचे से रह गया वो कंप्लीट करूँगी और अंदर ब्लैक काजल लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए अब आप डिफरेंस देखें, एक आँख में काजल लगने से पहले क्या और बाद में क्या है, टू मच डिफरेंस। यंग बड़ी लग रही है नॉर्मल से। वही वाला ब्रश जिससे मैं ऊपर वाला मेकअप करी थी उसी से अगेन आई गेट दिस वन, वही जो मैंने ऊपर सारा लगाया है वही मैं नीचे लगाऊंगी। ऑब्वियसली आप जो मेकअप ऊपर करते हो उसको नीचे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लोअर लैश लाइन को अब इसी से ऐसे अपनी लोअर लैश लाइन की बेस बनाऊंगी ताकि यहाँ से कनेक्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक आँख में और इस आँख में डिफरेंस देखें आप, यू विल फील द डिफरेंस वेरी क्लियरली। अब दोनों आँखें मेरी ऊपर नीचे से मेकअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, आईब्रोज बनाने हैं, मुझे उठना पड़ेगा, अब मुझे उठना पड़ेगा वो लेने के लिए। आईब्रो में लाई नहीं हूँ, मेरे अपने का दिल नहीं कर रहा, तो आप अपने आई शेड्स में से कोई सा भी ये डार्क ब्राउन कलर ले सकते हैं और अपने आईब्रोज को शेप दे सकते हैं। क्या करना है, मेरे जो भी शेप है उसको मैं थोड़ा सा इन्हांस कर देना है। मैं बहुत ज़्यादा कनिंग लुक नहीं देती अपने आईब्रोज को, बस जो है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया। ये देखिए डिफरेंस, इसी को लिया टैप टैप। आईब्रोज से थोड़े से गंदे हुए हैं, बनवाने वाले हुए हैं। फिर मैं ऑफ़िस पे भी काम करती हूँ, मेरा ऑफ़िस होता है 9 to 6, उसके बाद मुझे जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। लाइक आई वर्क इन जोंग, और मेरा 9 to 5 ऑफिस होता है। आपने क्या करना है, फूली लेनी है और जो आपने रंग लगाया है जो भी उसको ब्लेंड आउट कर देना है। कभी भी आपने अपने मेकअप में बस ये याद रखें कि कोई ऐसी लाइंस नहीं डालनी है, ऐसा कुछ नहीं करना कि एक शार्प सी लुक क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब आईब्रोज भी प्रोमिनेंट नज़र आने लग गए। ठीक है, What I will do is I will apply eyelashes. Eyelashes लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है। और ये आसानी से नहीं लगती हैं, मोस्टली लोगों को तो लगानी भी नहीं आती, पहले मुझे भी नहीं आता थी, मैंने भी सीखा है और अब मैं बहुत अच्छी लगा लेती हूँ। इसकी मैं आपको टिप दे देती हूँ कि जब भी आपने आई लगानी है ना, ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपने पहली तो बात है, ठीक है, अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले साफ़ कर लें, और अगर न्यू है तो ऑब्वियसली साफ़ ही होंगी। ठीक है, साफ़ कर लिया आपने। थोड़ी सी अगर आपकी आंख से बड़ी है तो उसको अपनी आँख के अकॉर्डिंग कर ले। मेरी तो क्योंकि अभी ये नई नहीं है, पुरानी है, मैंने रीयूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इनको काटने की क्योंकि मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने साफ़ कर ली। अच्छा जी, आई लैशेज़ मेरी साफ़ हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, इनको ऐसे करूँगी ताकि अगर ये अकड़ी में है तो ठीक हो जाए, क्योंकि इनको गोल होना चाहिए लगने के लिए। अब आप